नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवक आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जो कि 2016 में की ये परीक्षा थी। कब थी? 2016 की ये विज्ञप्ति थी। परीक्षा कब हुई थी मित्रों? तो 15/12/2018 को हुई थी। तो आज हम लोग उसी प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इसी प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करेंगे संपूर्ण व्याख्या के साथ। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। मुख्यतः इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है? तो इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि तैल रंग। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि डी, तैल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1950 से 1970 के मध्य कौन सा कला अभियान अस्तित्व में आया जिसके अंतर्गत लघु एवं बृहद आकार के अमूर्त वर्ण स्थलों का प्रयोग हुआ? तो यह कौन सा कला आता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है? आप आर्ट। क्या है? आप आर्ट। आप आर्ट का मतलब क्या होता है मित्रों? इसी को नेत्रीय कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्रीय कला, जो कि इसी को कहा जाता है। बात होती है कि आप आर्ट की कला को किसने आरंभ किया था? तो ये थे विक्टर वासरेली। कौन थे? विक्टर वासरेली थे। तो विक्टर वासरेली का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? तो यह हंगरी में हुआ था इनका। कहाँ पे? हंगरी में हुआ था। तो बात होती है आप आर्ट की, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसको नेत्री कला भी कहा जाता है। तो इसका नेत्री कला का मुख्य उद्देश्य क्या था मित्रों? तो इसका मुख्य उद्देश्य था चाक्षुष भ्रम। क्या था यह? चाक्षुष भ्रम। आप देखिएगा, एक विक्टर वासरेली का जेब्राज जो कि पेंटिंग उन्होंने बनाई है, चित्र बनाई है, उसको देखने से लगेगा कि वास्तविक में यह एक नेत्री भ्रम कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परदाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ है? तो परदाज का किस शैली चित्रण में हुआ है मित्रों? तो यह है कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, मुगल चित्रकला। क्या है मित्रों? यह है मुगल चित्रकला। तो बात होती है मुगल चित्रण शैली। तो मुगल चित्रण शैली की बात होती है मित्रों। तो इसमें क्या होता था मित्रों? देखिए, मुगल चित्रण शैली में क्या होता था, इसकी हम कुछ विशेषता के विषय में हम बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या था मित्रों कि यह पहली बात तो प्रमुख विषय क्या था इनका दरबारी। क्या था? दरबारी चित्र, शान शौकत, बादशाहों की रुचि और सभी में इनकी चित्रण होती थी। दरबारी चित्रण में क्या होता था मित्रों कि मुगल चित्रकला में सबसे ज्यादा दरबारी के अधिक चित्रण बने हैं। किसके? सबसे ज्यादा दरबार के अधिक चित्रण बने हैं। आप देख सकते हैं कि अकबरनामा की एक चित्र में क्या है? सम्राट अकबर को बालक अब्दुल रहीम का स्वागत करते हुए भी दर्शाया गया है उसे अकबरनामा में। और दूसरा क्या था मित्रों? आखेट चित्रण भी हुआ है। तो आखेट चित्रण का अगर बात की जाए, किसके शासनकाल में एक अलग विभाग, शिकार का एक अलग विभाग बना दिया गया था? तो थे अकबर। कौन थे? अकबर जी थे। कौन थे? अकबर। तो इसी प्रकार से क्या होता था? काले हिरण का चित्रण विशेष रूप से किया गया है। किसमें? काले हिरण का। फिर दूसरी बात क्या होता था? तीसरा क्या होता था मित्रों इनके समय में? ये तो हो गया आखेट चित्रण। फिर कौन सा चित्रण होता था? फिर जानवरों की लड़ाई के भी चित्रण इन्हीं में होता था, जैसे हाथियों, ऊंटों, हिरन और भेड़ों आदि तथा पक्षियों की इत्यादियों की लड़ाई का भी चित्रण इन्हीं के काल में हुआ है। फिर जीवन मृत्यु से संबंधित चित्र बना है, जैसे खानदाने तैमूरिया। अकबर के शासन काल में ये चित्रण हुआ है मित्रों। सम्राट तैमूर का मृत्यु संबंधित चित्र भी है, और जहांगीर के काल में इनायत खां की मृत्यु का भी चित्रण मिलता है हमको। फिर जन्म उत्सव और विवाह संबंधी भी चित्रण मिलता है। बाबरनामा में एक चित्र में हुमायूं के जन्म के अवसर पर काबुल की एक बाग में संगीतकारों की उपस्थिति दर्ज की गई है। फिर अकबरनामा में भी मित्रों एक चित्र में राजकुमार सलीम के जन्म पर आनंदोत्सव का भी चित्रण किया गया है। और शाहजहां के काल में मित्रों तारा सिखों की बारात का नामक चित्रण भी किया गया है। फिर इसमें प्रकृति का भी चित्रण हुआ है मित्रों।
किसका, प्रकृति का भी चित्रण हुआ है और पशु पक्षियों का भी चित्रण हुआ है। और बात करते हैं मित्रों कि इनमें मानव आकृतियां, तो मानव आकृतियां मुगल काल में मित्रों क्या होता था, शरीर अपनी सुविधा अनुसार 8 भागों में बांट लेते थे। क्या कहते थे, 8 भागों में। जैसे क्या होता था, चेहरा, सिर, नाक व ठूंठी, गर्दन, सीना, नाभि, गुप्तांग और घुटने, पिंडाली और पैर, ये सब बात के वो चित्रण करते थे और व्यक्ति चित्रण भी हुआ है। तो सम्राट मुगल काल सभी सम्राटों ने व्यक्ति चित्रण पर विशेष बल दिया है। किस पे, विशेष बल दिया है। फिर बात होती है मित्रों, ये मुगल चित्रकारा आकृति में चेहरा एक चश्म का ही बनाते थे। क्या है, एक चश्म का बनाते थे। क्या होता था, भिन्न भिन्न प्रकार से, जिनमें 1.5 चश्म के चेहरे, 1.25 चश्म के चेहरे तथा उल्टा चेहरे इत्यादि भी ये प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तान का संबंध सघनता से है। क्या कह रहा है, तान का संबंध सघनता से है। सही है मित्रों। क्या कह रहा है, बल मान का संबंध रंगत से है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है। तो यह किसमें देखा जा सकता है, अभी हमने बताया मित्रों आपको। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि जहांगीर। क्या है मित्रों, ऑप्शन नंबर जो कि सी क्या है, जहांगीर के काल में होता है। किसमें, जहांगीर। तो बात होती है मित्रों जहांगीर की, किसमें, जहांगीर के विषय में आइए हम लोग बात करते हैं। तो जहांगीर जो कि किसका पुत्र था, तो यह सम्राट अकबर का पुत्र था जहांगीर। कौन था, जहांगीर। जहांगीर के काल में चित्रकला की अति प्रेम था, क्योंकि यह उच्च कोटि का चित्रकार और कला पारखी भी था। यह कला पारखी भी था, क्योंकि जहांगीरनामा में इनमें उसने स्वयं लिखा है कि मेरे चित्र के प्रति रुचि और पहचान यहाँ तक बढ़ गई है कि पुराने व नए उस्तादों में जिस किसी का काम मेरे सामने आता है, मैं उसका नाम सुने बिना ही झट से उसे पहचान लेता हूँ। उसने, यह अमुक उस्ताद ने बनाया है। बात करता है मित्रों, ये इतना बड़ा कला पारखी था कि उसके जैसा पूरे मुगल सम्राट काल में कोई पारखी नहीं था। फिर बात होती है मित्रों उसके काल में, जो कि पशु पक्षियों का भी चित्रण किया है। तो किसने किया था मित्रों, तो यह कौन थे, मंसूर थे। फिर बात होती है इनके समय में भारतीय चित्रकार कौन थे, तो बिशन दास थे, गोवर्धन, मनोहर, मोहम्मद शरीफ जो कि मोहम्मद ख्वाजा अब्दुल समद का पुत्र था मित्रों, शालिवाहन, दौलत, तुलसीराम, माधव, मिस्किनी और उस्ताद मंसूर, ये सब कौन थे, ये सब अकबर कालीन जो कि चित्रकार थे। और जो कि अकबर, अरे सॉरी मित्रों, जहांगीर काल के चित्रकार थे। तो जहांगीर जो कि अपने समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार किसे मानता है मित्रों, जहांगीर, तो हम मानता है अबुल हसन को। किसने, अबुल हसन को। लिखता है वह स्वयं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी में लिखा है कि इस समय अबुल हसन के समान कोई चित्रकार नहीं है। और उसको उपाधि कौन सी दी गई थी मित्रों, तो नादिर उज जमा मतलब युग शिरोमणि की उसको उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की। तो ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की, तो यह मित्रों ऑप्शन नंबर बी, जॉन वान आइक। कौन है, जॉन वान आइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापत्य कला जिसमें आकृति सपाट धरातल से उभरकर त्रियामी रूप धारण करती है, क्या कहलाती है। तो इसे क्या कहा जाता है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, हाई रिलीफ। क्या है, हाई रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सड़ंग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है। तो लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी, क्या है, कांति। क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या है मित्रों, तो यह एक कांति है, कांति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 रसों के साथ कौन से 2 रस जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया, तो वह किसे सम्मिलित किया गया है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य एवं शक्ति।
भक्ति, वात्सल्य एवं भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित किस कलाकृति में देखा जा सकता है? तो यह किस कलाकृति में देखा जा सकता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, राहुल समर्पण। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि राहुल समर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृविंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? तो नृविंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं मित्रों? तो इसी को हम लोग आदिवासी कला कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूअल आर्ट्स कहा जाता है या आदिवासी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल स्कूल, पहाड़ी मास्टर, कोर्ट ऑफ पेंटर, नॉर्दर्न इंडिया पुस्तक शीर्षक के रचयिता कौन थे? तो इस पुस्तक शीर्षक के रचयिता कौन थे मित्रों? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, बी.एन. गोस्वामी। क्या कौन थे मित्रों? तो ये थे बी.एन. गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पूरा तत्ववेत्ता ने किया है? तो किसने किया है मित्रों? तो यह है, कौन किया है? तो यह ऑप्शन नंबर जो कि ए है। कौन? ऑप्शन नंबर ए। कौन? तो बी.एस. वाकड़कर। कौन है मित्रों? तो यह है बी.एस. वाकड़कर ने किया है। बी.एस. वाकड़कर ने कब किया था? 1958। कब? 1957 में किया था। भीमबेटका का अर्थ क्या है बताए मित्रों? तो यह होता है भीम की बैठने का स्थान। भीम की बैठने का स्थान। इनको मित्रों पद्म श्री का भी पुरस्कार मिला है। तो कब मिला था? तो 1975 में। कब? 1975 में इनको पद्म श्री का पुरस्कार मिला था। फिर बात होती है मित्रों कि भीमबेटका शैलाश्रय के चित्रों की अनुकृति सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो यह थे यशोधर मठपाल ने। किसने? यशोधर मठपाल ने। तो यह कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो यह है रायसेन जिला के, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के आदिवासी ग्राम जो कि भियापुर के निकट स्थित है। कहाँ पे? विंध्याचल पर्वतमाला में यह स्थित है मित्रों। यह एक प्राकृतिक शैलाश्री है जो कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने लगभग चित्रों के हमको प्रमाण मिलते हैं मित्रों? कुछ विद्वान ने 600 का दिया है, और लेकिन कितना मित्रों मिलता है हमें? 750, 750 जो कि हमें शैलाश्रय जो कि देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी किसने चित्रित किया है? तो बनी ठनी का चित्रण किसने चित्रित किया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, निहाल चंद। किसने? निहाल चंद। मित्रों जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं अभी तक, उसमें आप वीडियो देखिएगा जाके, उसमें आपको हर टॉपिक से आपको संपूर्ण व्याख्या सहित आपको हर चैप्टर पे आपको मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था? तो फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर सी, पी राजीव नयन। कौन है? पी राजीव नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलात्मक चलचित्र गजगामिनी की रचयिता कौन थे? तो गजगामिनी की रचयिता कौन थे? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्त का संबंध किस कला संगठन से था? तो इनका संबंध किस कला संगठन से था मित्रों? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कलकत्ता। क्या था? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? तो कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह सुबोध गुप्ता द्वारा कौन सा निर्मित किया गया है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, UFO। कौन सा है? UFO। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंधरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? बेधरा
आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो मित्रों तो यह है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे है यह? दिल्ली में स्थित है। कौन सा है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्च ऑफ वेनेस्ट ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया? तो यह किसने निर्मित किया है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर बी, नलिनी मलानी ने। किसने? नलिनी मलानी ने निर्मित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान चित्रकार व प्रधानाध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत किस वर्ष हुआ था? तो इनका किस वर्ष देहांत हुआ था मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, 2016 में। कब? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन के राम किंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं? तो यह किस रूप में जाने जाते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, मूर्तिकार के रूप में राम किंकर बैज जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित थर्ड आई किस कलाकार के जीवन पर आधारित लघु फिल्म है? तो यह किस जीवन पर आधारित कलाकार की लघु फिल्म है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन है मित्रों? विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म को चुनिए। क्या कहा है? पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म को चुनिए। क्या कह रहा है? मंडी शैली नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था। और क्या कह रहा है? कुल्लू शैली संसार चंद। नहीं, ये गलत है मित्रों। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि जम्मू शैली अपने राज्यों के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी गलत है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंबा शैली मौला का राम। ये भी गलत है मित्रों। तो ये ऑप्शन नंबर जो कि ये सही है। क्या है? मंडी शैली जो कि नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही को चुनिए। क्या कह रहा है? निम्न में से सही को चुनिए। क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 6 प्रकार के रंग बताए गए हैं। तो ये गलत है मित्रों। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत्र में 6 प्रकार के रंग नहीं बताए गए हैं। क्या कह रहा है मित्रों? जैन शैली चित्र दक्षिण भारत से संबंधित है। ये भी गलत है। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर जो कि सी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकारों की किस समूह ने अजंता चित्रों की अनुकृति तैयार की थी? तो यह सभी लोग जानते हैं मित्रों कि नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, असित कुमार हल्दर, कुमार और लार्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो यह हमें किस गुफा से हमको प्राप्त होता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि जोगीमारा गुफा है। कौन सा है मित्रों? तो यह जोगीमारा गुफा है। कौन सा? जोगीमारा। बात होती है जोगीमारा गुफा की मित्रों। तो जोगीमारा जो कि 300 ईस्वी में यह निर्मित था। किसमें? इसके ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो यह काल में सबसे प्राचीन भित्ति चित्रों के रूप में जोगीमारा के छतों से हमें प्राप्त होते हैं। भित्ति चित्रों के निर्माण का तकनीक की शुरुआत इसी गुफा में मानी जाती है। सही मायने में अगर बात की जाए, सही अर्थों में अगर बात की जाए तो भित्ति चित्र का निर्माण हमको जोगीमारा की गुफा से ही हमको प्राप्त होता है। बात होती है जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ के राज्य सरगुजा जिले के कहाँ पे मित्रों? अमरनाथ नामक नर्मदा नदी। यह पिछली बार पूछा गया था मित्रों, तो याद रखिएगा किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। तो यह कौन सी पहाड़ी पे है मित्रों? तो रामगढ़ जो कि तीर्थ स्थान रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। किस पे? रामगढ़ की तीर्थ पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। क्या कह रहा है? सही मिलान कीजिए। तो आइए मिलाते हैं मित्रों। क्या कह रहा है? आदमगढ़। तो आदमगढ़ कहाँ है मित्रों? तो यह है होशंगाबाद। ए का 3। फिर क्या कह रहा है मित्रों? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर मित्रों यह है कैमूर श्रृंखला में। तो बी का 2, 3, 2।
3 जो कि 3 2 किसमें है मित्रों, तो 3 1, तो ये कैमूर श्रृंखला है। तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा मित्रों, तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि मिर्ज़ापुर आपका कैमूर श्रृंखला में है, आदमगढ़ होशंगाबाद में है मित्रों, और बेलारी जो कि दक्षिण भारत में है, और सिंघनपुर जो कि रायगढ़ रियासत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिनव गुप्त ने नवा रस कौन सा है, अभिनव गुप्त द्वारा नवा रस कौन सा है, तो यह कौन सा है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी शांत रस। क्या है, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन सांची स्तूप के स्थापत्य को ऊपर से नीचे क्रम में लगाइए, तो ऊपर से नीचे क्रम में लगाइए। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है मित्रों कि छत्रावली होती है, फिर हर्मिका होती है, फिर क्या होता है, देखिए सबसे पहले छत्रावकी होगी, फिर हर्मिका होगी, फिर क्या होगा, फिर अंड होगा, फिर वेदिका हो गया। तो यह होगा ऑप्शन नंबर जो कि डी। क्या है, ऑप्शन नंबर जो कि डी सही है, छत्रावली, हर्मिका, अंड और वेदिका। नेक्स्ट क्वेश्चन सारनाथ स्थित लायन शीर्ष लायन कैपिटल किस माध्यम में निर्मित है, तो यह किस माध्यम में निर्मित है मित्रों, तो यह है चमकदार पत्थर। क्या है, चमकदार पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन 600 से 350 ईसा पूर्व के बीच निर्मित श्याम एवं श्वेत चित्र बर्तन किस कला से संबंधित है, तो यह किस कला से संबंधित है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी ग्रीक कला से, किससे, ग्रीक कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार थे, तो यह परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार थे, तो यह कौन थे मित्रों, यह है ऑप्शन नंबर बी सल्वाडोर डाली। क्या है, सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित की गई, तो माइकल एंजेलो द्वारा कौन सी मूर्ति निर्मित की गई मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि पिएटा। क्या है, पिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम बताइए, फ्रीज ऑफ लाइफ नाम सीरीज के चित्रकार का नाम बताइए, तो क्या नाम है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी एडवर्ड मुंक। क्या है, एडवर्ड मुंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इटालियन कलाकार का नाम बताइए जो चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्य, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्य तथा इतिहासकार था, तो यह इतना कौन हो सकता है मित्रों, तो यह थे ऑप्शन नंबर ए जो कि लियोनार्डो द विंची। कौन थे, लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन मीनियल कला से संबंधित कृति वायस फॉर फायर किसने निर्मित की, तो वायस ऑफ फायर किसने निर्मित की मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर ए वार्नेट न्यूमैन। क्या है, वार्नेट न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन द एड्रोसन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है, तो यह किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो द विंची। कौन है, लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है, तो यह कौन अलग है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि जॉर्ज सोरा। कौन है, जॉर्ज सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन सही मिलान कीजिए। क्या कह रहा है, सही मिलान कीजिए। तो आइए मिलान करते हैं। तो क्या होगा मित्रों, टर्नर, टर्नर क्या इनका, टर्नर का क्या था मित्रों, तो क्रॉसिंग द ब्रिज, बी का 2 सब सही है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर जो कि ये सही होगा। क्या है, ऑप्शन नंबर टर्नर, क्रॉसिंग द ब्रिज, स्टेनली स्पेंसर, द रिसेप्शन, पाल क्लीनी, मौत और आग, विलियम होगार्थ, द शिल्पी गर्ल। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश दृश्यों के चित्रकारों का जनक किस चित्रकार को कहा जाता है, तो यह किस चित्रकार को कहा जाता है मित्रों, तो यह थे रिचर्ड विलियमसन। कौन थे, रिचर्ड विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस दार्शनिक ने सौंदर्य के बारे में कहा है कि केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है, तो यह किसने कहा है मित्रों, यह है ऑप्शन नंबर ए हीगल महोदय ने कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे संबंधित है यह युक्ति? सहज ज्ञान, युक्त या विज्ञान? अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य या कलात्मक तथ्य है, लेकिन सौंदर्य वहाँ एक है। तो यह किसने कहा था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, क्रोचे ने। क्या? क्रोचे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति किसकी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि भरत मुनि की। किसकी? भरत मुनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की? तो यह किसने प्रस्तुत की है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर ए, वात्स्यायन ने। किसने? वात्स्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई है? तो यह किस गुफा की खोज हुई है मित्रों? तो यह है अल्टामीरा। क्या है? अल्टामीरा गुफा की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन, चार्ल्स रीड कला सत्य की अनुकृति है। क्या कह रहा है? कला सत्य की अनुकृति है। दूसरा क्या है? सिगमंड फ्रायड द्वारा इच्छा पूर्ति का सिद्धांत दिया गया है। तो यह कौन सा है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, कथन, जो कि एक गलत है और कथन भी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही को चुनिए। क्या कह रहा है? सही को चुनिए। क्रोचे कला सत्य की अनुकृति है? नहीं। दूसरा क्या कह रहा है? रविंद्र टैगोर मानव कला द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो यह सही है मित्रों। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही को चुनिए। क्या कह रहा है? सही को चुनिए। बामगार्टन, ए क्रिटिक ऑफ जजमेंट, प्लेटो, एस्थेटिक्स, रोजर फ्राई, विजन एंड डिजाइन। यह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपनों की व्याख्या किसने की थी? तो सपनों की व्याख्या किसने की थी मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला और विचार आधारित पत्रिका वृश्चिक का प्रकाशन बड़ौदा में किनके संपादन में हुआ? तो यह किनके संपादन में हुआ मित्रों? तो यह है भूपेन खक्कर एवं गुलाम शेख। क्या है? भूपेन खक्कर एवं गुलाम शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन है? तो प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि कंवल कृष्ण। कंवल कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय मूर्तिकारों का काल क्रमानुसार सही क्रम में पहचान कीजिए। तो सबसे पहले मित्रों डीपी राय चौधरी, फिर शंखू चौधरी, फिर गुफरान किदवई, फिर मित्रों पंकज पवार। तो डीपी चौधरी, शंखू चौधरी, फिर गुफरान किदवई और पंकज पवार। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? निम्नलिखित में से चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो कौन चित्रकला से संबंधित नहीं है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ये आलम आरा। क्या है? आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफिगरेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखित है? तो द ट्रांसफिगरेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखित है? तो यह है मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि डी, आनंद कुमार स्वामी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि आनंद कुमार स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों? तो यह है लामा मेलारेपा प्रिंट को किस कलाकार ने तैयार किया? तो यह किस कलाकार ने तैयार किया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कंवल कृष्ण। क्या है? कंवल कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार सनतकार द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज हुई? तो यह किस नई तकनीक की खोज हुई मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि काष्ठ उत्कीर्ण। क्या है? काष्ठ उत्कीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर दरबार में सभी चित्र बनाने में उस्ताद चित्रकार था। तो सभी चित्र बनाने में
उस्ताद चित्रकार कौन था मित्रों? यह थे ऑप्शन नंबर डी बिशन दास। कौन थे? बिशन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र के निर्माण से पूर्व कैनवास को आरबिक गोंद के सहारे लकड़ी के पटरे पर चिपकाया जाता है, फिर गैसो तकनीक स्वर्णपथ रत्न से चित्रित किए जाते हैं? तो यह किस शैली में? यह मित्रों ऑप्शन नंबर ए तंजोर शैली में। किसमें? तंजोर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? स्थापना कला से आप क्या समझते हैं मित्रों? तो स्थापना कला मित्रों एक त्रियामी कला है। क्या है? त्रियामी कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग शब्द सामान्यतः किस माध्यम के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह किस माध्यम के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर डिजाइन। क्या है? कंप्यूटर डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम का चयन कीजिए। तो उचित अनुक्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा मित्रों? संकल्पना, फिर रेखाचित्र, फिर व्यापक, फिर परिसज्जा। तो यह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो प्रोडक्शन का सही क्रम में लगाइए। तो वीडियो प्रोडक्शन को सही क्रम में लगाना है मित्रों हमको। तो सबसे पहले क्या होता है मित्रों? स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, फिर क्या होता है? स्टोरी बोर्ड होता है, फिर पिक्चराइजेशन, फिर एडिटिंग। तो यह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार सेवकराम किस शैली के चित्रकार थे? तो यह किस शैली के चित्रकार थे मित्रों? तो यह थे कंपनी शैली। किसके? यह कंपनी शैली के यह चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च नवजागरण काल के पश्चात मैनरिज्म की कला का सशक्त उदाहरण माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित चित्र द लीबिया जादूगरनी कहाँ है? तो लीबिया जादूगरनी कहाँ पे है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि सिस्टाइन चैपल की छत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस किस प्रक्रिया द्वारा हमें बहुरंग छापा प्राप्त होता है? तो किसके द्वारा हमें प्राप्त होता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए विस्कोसिटी प्रक्रिया। क्या है? विस्कोसिटी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेस्को विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है मित्रों? तो यह है भित्ति चित्रण में। किसमें? भित्ति चित्रण में। अंतिम प्रश्न मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न कौन सा है? किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंग तैयार कर सकते हैं? तो किस सॉफ्टवेयर द्वारा कर सकते हैं? तो यह है मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि सी एडोब फोटोशॉप। क्या है? एडोब फोटोशॉप। तो दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपना अपना स्कोर बताइएगा, और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हम लोग मित्रों जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी LT ग्रेड की परीक्षा की, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।